हम अपने देश में हर रोज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हेडलाइंस, लेकिन जब किसी एक विक्टिम का दर्द पूरा देश महसूस करे और हर घर में एक ही सवाल जन्म ले, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, तब वो सिर्फ एक केस नहीं रह जाता। ऐसी ही एक रात थी 16 दिसंबर 2012, जब एक 23 साल की फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट की कहानी ने पूरे देश को हिला दिया। The problem is, if I can ask my camera to show you this side, there is a lot of security force. At the moment, of course, the crowd is quiet in the sense that they are not trying to break these barricades, they are not trying to march up to the government offices actually. But a while ago, that was not the case. Some in the crowd were actually trying to break these barricades and try and go over to the other side. ताली कभी खांसी नहीं बचती, रोना तो से बचती है, ये चीज़ देखी जाए। हर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं होती है। मैं आज लोगों ने आज सबको कहती हूँ कि मेरे बेटी का नाम ज्योति सिंह था, आज मैं उसको सब लोग ज्योति सिंह था। दिसंबर 2012 इंडिया एक मेगा सिटी की तरह फास्ट पेस में आगे बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जाम के बावजूद एक रूट इश्यू वुमेन सेफ्टी अभी तक सीरियस डिबेट का हिस्सा नहीं बना था। इस केस की विक्टिम ज्योति सिंह पांडे 23 साल की एक ब्राइट डिटर्मिनेटेड फिजियोथेरेपी इंटर्न जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पिताजी 2 जॉब करते थे और माँ घर संभालती थी। उसका सपना था दूसरों की हेल्प करना और अपनी स्किल से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना। वो दिल्ली की रोशनी में पड़ी और इंटर्नशिप के लिए मेहनत कर रही थी, एक फ्यूचर जो प्रॉमिसिंग लग रहा था। 16 दिसंबर 2012 की शाम थी। वो अपने एक दोस्त के साथ लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने गई थी। वो हंस रही थी और प्लान बना रही थी, जो हम सब करते हैं अपनी एक नॉर्मल इवनिंग में। मूवी के बाद वो मुनीर का बस स्टैंड से एक प्राइवेट बस में चढ़े जो सेफ लग रही थी, लेकिन जो लोग उनके साथ बस में थे वो उनके दोस्तों जैसे नहीं लग रहे थे। ज्योति और उसका फ्रेंड अविंदर पांडे करीब 9:30 बजे पीवीआर साकेत से मुनीर का बस स्टैंड आ गए। उन्होंने एक प्राइवेट बस पकड़ी जो इकलौती वहां पर खड़ी थी और उसमें 6 आदमी पहले से मौजूद थे, ड्राइवर समेत। बस ड्राइवर ने बस को एज यूजुअल रूट से अलग रूट पे मोड़ दिया तो अविंदर को कुछ ठीक नहीं लगता है। उसने उन्हें कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी और उसे आयरन रोड से बुरी तरह से पीटा और वह बेहोश हो गया। अविंदर के बेहोश हो जाने के बाद ज्योति को बस के पीछे ले जाया गया और 6 लोगों ने उसके साथ बुरी तरह से किया। उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा, टॉर्चर किया और रेप किया। असॉल्ट इतना ब्रूटल था कि उसके शरीर पर जानलेवा और इरिवर्सेबल चोटें आई। ज्योति को इतनी बुरी हालत में देखकर क्रिमिनल्स घबरा गए और उन्होंने दोनों को रोड के साइड में फेंक दिया। उनको रोड के साइड में देखकर एक राहगीर ने पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल किया। बस के अंदर जो भी हुआ वो सिर्फ एक क्राइम सीक्वेंस नहीं था, एक ह्यूमन डिग्निटी का ब्रेकडाउन था। अथॉरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार असॉल्ट में रस्टेड रोड यूज किया गया और इंजरी इंटरनल थी। फिर भी ज्योति ने लास्ट तक हार नहीं मानी और अपना नाम विटनेसेस के सामने कंफर्म किया। अविंदर को भी गहरी चोटें आई, लेकिन वो जिंदा रहा और पुलिस को सस्पेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे पाया। ज्योति को सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर्स ने बार बार सर्जरी की, लेकिन 11 दिन बाद हालत और ज्यादा बिगड़ने लग गई। फाइनली डिसीजन हुआ कि इसको सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए। 29 दिसंबर 2012 करीब सुबह के 4:45 बजे उसने सिंगापुर में अपनी अंतिम सांसें ली। फैमिली, डॉक्टर्स और पूरा देश सब सदमे में थे। 12 दिसंबर 2012 सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश का एंगर बन गया। प्रोटेस्ट, कैंडल लाइट्स, स्लोगन्स, जस्टिस फॉर हर, लाखों की तादाद में इंडिया गेट और दिल्ली गेट पर पीसफुली और फोर्सफुली प्रोटेस्ट हुए। लोग सिर्फ जस्टिस नहीं चाहते थे, सिस्टम फेल क्यों हुआ वो इससे सवाल कर रहे थे। हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, ये सोसाइटी अंधी क्यों हो गई है। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो सबसे पहले पुलिस ने अविंदर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। बस की डिस्क्रिप्शन ली, रूट और अप्रोक्सीमेट लोकेशन ली गई। बस सफेद और एक प्राइवेट चार्टेड बस थी। अंदर पीली लाइटें और शीशों पर पर्दे लगे हुए थे। ये पहली पहचान बनी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाली, टोल बूथ और ट्रैफिक कैमरास को देखा गया। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की लिस्ट मंगवाई गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बस इलीगली तरीके से ऑपरेट हो रही थी। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सस्पिशियस थे। ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई करने पर बस का लिंक मिला राम सिंह तक, जो बस का ड्राइवर था। सबसे पहले 17 दिसंबर को पुलिस ने राम सिंह को आइडेंटिफाई किया। उसके घर और कॉन्टेक्ट नेटवर्क को ट्रेस करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राम सिंह से पूछताछ में बाकी
आरोपियों के नाम सामने आए। राम सिंह की जानकारी के आधार पर मुकेश सिंह, जो राम सिंह का ही भाई था, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। विनय शर्मा जिम इंस्पेक्टर था, उसे भी पकड़ा गया। पवन गुप्ता एक फ्रूट सेलर था, जिसे ट्रेस कर अरेस्ट किया गया। अक्षय ठाकुर बिहार भाग गया था, तो उसे दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर औरंगाबाद से गिरफ्तार किया। और एक जुवेनाइल अक्यूज था, जिसका नाम मोहम्मद अफरोज था, उसे भी दिल्ली से पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अरेस्ट तक सीमित नहीं थी। पुलिस ने बस से सैंपल्स उठाए और विक्टिम और अक्यूज्ड के सैंपल मैच कराए गए। फोरेंसिक एविडेंस ने अक्यूज्ड की प्रेजेंस को कंफर्म कर दिया। ऑल डिटेल्स रिकॉर्ड्स निकालकर अक्यूज्ड के मोबाइल लोकेशन क्राइम रूट से मैच किया गया, जिससे प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट मिला। विक्टिम के फ्रेंड ने अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस और मजबूत बना। ये सिर्फ एक ब्रूटल क्राइम नहीं था, ये दिल्ली पुलिस के लिए वक्त के खिलाफ एक रेस थी। हर घंटे के साथ पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और साथ ही पुलिस का प्रेशर भी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ने फोरेंसिक एविडेंस, डीएनए रिपोर्ट्स, विक्टिम के फ्रेंड का एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, बस रिपोर्ट्स, करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। चार्जेस लगाए गए गैंग मर्डर, किडनैपिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, नेचुरल ऑफेंस। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। एक आरोपी नाबालिग था, उसका केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चला, अडल्ट कोर्ट में नहीं। 2013 में उसे आरोपी ठहराया गया और 3 साल की सुधार गृह में रखने की सजा सुनाई गई। यह फैसला पूरे देश में बहस का कारण बना। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई तेजी से हुई। ट्रायल के दौरान ही राम सिंह को तिहाड़ जेल में मृत पाया गया। उसके खिलाफ केस वहीं समाप्त हो गया। बाद में इस पर काफी सवाल भी पैदा हुए। बाकी सभी को सितंबर 2013 में आरोपी पाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इन चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी कंफर्म कर दी। उसके बाद काफी पिटीशन दाखिल की गई, लेकिन उन सभी को खारिज कर दिया गया। दोषियों ने राष्ट्रपति के पास भी मर्सी पिटीशन लगाई, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया और 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। इस केस के बाद क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 आया। क्लॉज सख्त हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाए गए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी संशोधन किया गया। इस केस ने शायद जस्टिस की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया, पर क्या शायद सोसाइटी सेफ हुई? क्या हमारी बहन बेटियां फेयरलेस लाइफ जी सकती हैं? हर नेम में बी लीगली प्रोटेक्टेड, बट हर स्टोरी विल रिमेन आवर रिमाइंडर दैट चेंज तभी पॉसिबल है जब हम अपने माइंडसेट में चेंज लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।